नमस्कार बच्चों। आज हमें नक्शे के बारे में अध्ययन हम कुछ जो पहले से करते आ रहे हैं उसी टॉपिक पे आगे बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का नक्शा। देखो, बोर्ड पेपर आपका 2 दिन बाद ही है, तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे जब आपको ये मानचित्र दिया जाए तो 2 प्रकार के मानचित्र आते हैं। एक मानचित्र होता है राजनीतिक और एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब क्या समझ लो। अगर मान लीजिए कि यह राजस्थान का नक्शा है, ठीक है, जैसा भी बने, मैंने पहले तो ऐसे पोज करके बना रखा था। मान लीजिए राजस्थान का नक्शा है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा आप जहाँ तक दिखा है, ये राजस्थान का नक्शा है। अब इसके अंदर ये खाली है, इसका मतलब ये है कि जैसे प्राकृतिक चीज़ें, थार का मरुस्थल है, अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदान है, या फिर ये दक्षिण का पठार है, ये भरने के लिए होते हैं प्राकृतिक, जिसमें खाली होता है। ये नक्शे जिसके अंदर अगर जिलेवार अगर आपको सीमाएं दर्शा रखी है वो होता है राजनीतिक नक्शा। तो ये ऐसा ही ले, मान लीजिए उदयपुर आ गया, खाली नक्शे में कहाँ से भरते, नहीं भर पाते ना, ढूंढने में तकलीफ होती। जबकि यहाँ हम किसी उदयपुर का याद नहीं था, सिरोही का याद था, पाली का याद था, राजसमंद, तो उसके आसपास हम उसे ढूंढ के भर सकते हैं। इसलिए जब भी आपको पेपर में मिले तो आप अध्यापक से कह सकते हैं या फिर आपके जो एग्जामिनर होंगे उनसे कह सकते हैं कि सर हमें राजनीतिक नक्शा ही दिया जाए, क्योंकि स्कूल वाले जिनके पास जैसा होता है वो उठा के दे देते हैं। तो आप इसमें थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है ना। खुद ही बता देना एग्जाम के अंदर कि सर हमारे को राजनीतिक नक्शा दे दिया जाए। अब देखो, हम शुरुआत करते हैं नक्शे पे। सबसे पहले जब हम किसी भी शुभ कार्य को शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, श्री गणेश करते हैं। हम भी अपने नक्शे का श्री गणेश करेंगे। सबसे पहले अगर हम श्री गणेश करें तो ये कौन सा है भाई, ये है श्री गंगानगर। देखो, श्री गणेश ऊपर ही तो करते हैं, हमने कर दिया श्री गंगानगर। एक चीज़ और बता दूं, ये श्री गंगानगर हमने श्री गणेश तो कर दिया है। मेरा कोई भी वक्तव्य अगर यहाँ कहा जाता है किसी भी प्रकार से, वो केवल आपको याद करवाने के लिए कहा जाएगा, उसे अन्यथा आप ना लें। कोई भी समाज, कोई भी समुदाय या कोई भी विद्यालय परिवार या कोई भी बच्चा इस प्रकार इसे मेरे वक्तव्यों को गलत ना ले, ठीक है। श्री गणेश हमने कर दिया। श्री से श्री राम जी होते हैं और श्री राम जी के साथ हमेशा हनुमान जी होते हैं। तो हनुमान जी, ये कौन हो गया, हनुमानगढ़। दो जिले हो गए हनुमानगढ़, 2 ऊपर हो गए, 2 नीचे कर लेते हैं। नीचे देखो, सबसे पहले नीचे करते हैं शुरुआत। ही सबको याद है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, वैसे डूंगरपुर होते हुए गुजरती है, और इस जिले का नाम है बांसवाड़ा। दिखाई नहीं दे रहा आपको, थोड़ा ऊपर मैं बना देता हूँ। नीचे ही नीचे जो आए, समझ लेना, बांसवाड़ा, बांस भैंस, गई भैंस पानी में नीचे चली जाती है, ठीक है ना। ये कौन सा है, बांसवाड़ा। देखो, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ तो आपके पास नक्शे में भी मिलेगा, आप इसे समझने की कोशिश करें। गई भैंस पानी में नीचे चली जाती है। अब भैंस नीचे चली गई ऊपर लाने के लिए, ऊपर या तो भैंस नीचे जाएगी पानी में, और अगर ऊपर आएगी तो कहाँ पे आएगी, ऊपर, यानी कि वो किसी डूंगर पे आएगी, ठीक है। तो ये कौन सा है, डूंगरपुर। इसके ठीक ऊपर कौन सा जिला है, डूंगरपुर, ठीक है ना। 2 नीचे हो गए, 2 ऊपर हो गए। हम सबसे पहले पूर्वी जिले और पश्चिमी जिले ऐसे हम याद करते जाएंगे। ये पूर्व दिशा है, हमारा राइट हैंड हमेशा कौन सी दिशा होता है, पूर्व दिशा। मुंह हमारा किधर भी हो, अगर हमारा ये दाहिना हाथ जिसे हम कहते हैं, जिस भी नक्शे को पकड़ रखें समझ लेना वो हमारी पूर्व दिशा है। आपका लेफ्ट हैंड हमेशा पश्चिम है, सिर हमेशा ऊपर की ओर यानी कि उत्तर है, और पैर आपके दक्षिण दिशा होती है। नक्शे में किसी भी रूम में किसी भी दिशा में मुँह करके बैठे, ये दिशाएँ फिक्स होती हैं। पूर्व की तरफ, अरे पूर्व की तरफ सूर्य सबसे पहले निकलता है ना, दौड़ा दौड़ा बनता है। दौड़ा का मतलब, अरे रोशनी होगी तो दौड़ा ही होगा ना। तो ये कौन सा हो गया, धौलपुर। देखो, मैंने कहा था कि मैं याद करवाने के लिए कह रहा हूँ। सबसे पूर्व में कौन सा है, धौलपुर, ठीक है ना, ये होगी धौलपुर। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, धौलपुर नाम ही लड़के का है। करौली धौलपुर, 2 नाम सुने हैं आपने, करौली धौलपुर नाम लड़के का है। इसे कहते हैं डांग का राजा, इसका उपनाम है डांग का राजा। अब डांग की कोई रानी भी होगी तो करोली नाम ही आ रहा है ना, रोली लड़की का नाम है, ये लड़के का नाम था। तो ठीक इसके पास में कौन होगी, करौली। ये राजा ऊपर ही बैठता है, रानी हमेशा नीचे बैठेगी। तो ये कौन सा जिला हो गया, करौली, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखिए, धौलपुर राजा, करौली रानी नीचे ही बैठेगी, ये सबको याद है। जैसलमेर। अब जैसलमेर, देखो मेर मेर आ रहा है तो नीचे एक मेर और ले लेते हैं, बाड़मेर। ऐसे बाड़मेर से भी आपको मैं और भी चीज़ें याद करवाऊंगा। देखो बाड़, ये बाड़ है, बाड़ का मतलब वही है जो हम खेतों के चारों तरफ लगा देते हैं ना, बाड़ करते हैं, ये बाड़मेर है। और हमने ये पाकिस्तान के साथ बाड़ ही खड़ी कर रखी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना। 1070 किलोमीटर की जो रेड क्लिफ रेखा है, ये हमने बाड़ खड़ी कर दी बाड़मेर से। ये कौन सी है, जैसलमेर। अब मेर एक नेर और आ गई है, किसकी, बीकानेर की।
भुजिया प्रसिद्ध है यहाँ की, नमकीन बीकानेरी भुजिया है वो प्रसिद्ध है। तो ये बीकानेर, अब देखो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, ऐसे कुछ जिले हो गए। अब अपनी राजधानी याद कर लो, कौन सा जिला, जयपुर, ये अपना होम स्टेट है। अगर हम देखें होम जो जिला है ये हमारी राजधानी है। इसका नक्शा आप देखो कभी भी तो आपको ये किसी कुंभी की तरह नजर आएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये जिला है कौन सा, जयपुर, ये अपना जिला है, ठीक है ना, ये राजधानी भी जयपुर, यहीं से भरेंगे। अब भरना अन्य जगहों से शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करेंगे, देखो हनुमान जी, और ये कौन है, श्री राम जी। हनुमान जी किसके साथ हमें बचाते हैं, चोरों के साथ, तो ये कौन सा जिला हो गया, चूरू। देखो हनुमान जी में किससे बचाते हैं, चोरों से, तो हनुमान जी किससे बचा रहे हैं, चोरों से। अब जब भी किसी बच्चे को हम चोर से डराते हैं और वो रोने लगता है तो उसे हम राजी किससे करते हैं, झुंझुना देते हैं उसे, जानते हो ना, आने वाला है अभी कुछ दिनों के बाद रक्षाबंधन आने वाली है, उसमें आएगा, ठीक है ना, ढूंढ, हाँ सब जानते हैं, यही के मैं भी यही कहूँ। तो ये कौन सा जिला हो गया, झुंझुनू। अब देखो चोरों से बचाते हैं, बच्चे रोने लग गए तो हमने उसे झुंझुना हाथ में दे दिया, पास पास में चलते आ रहे। अब देखो जयपुर और झुंझुनू के बीच एक सकरीसी गली है, देखो यहाँ पे ये रही सकरीसी गली, का मतलब कौन सा जिला आ गया, ये सिक्कर। याद करते जाना साथ के साथ, एक दो बार इसे वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया सिक्कर। अब ये बीकानेर, जैसलमेर और ये बाड़मेर है ना, इधर देखिए तो रेतीला मैदान है। अब रेतीले मैदान में एक जिला है जो सबसे महत्वपूर्ण रह गया, जिसे हम कहते हैं कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ठीक है ना, कौन सा, जोधपुर। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पे है, जोधपुर में ही है, उसकी खंडपीठ है वो जयपुर में है, ये है जोधपुर, ठीक है। इसी क्षेत्र को हम कहते हैं मारवाड़, ये जो क्षेत्र था मारवाड़। अब जयपुर से सीधे अगर हमें जोधपुर जाना है तो कहाँ से निकलना, कहाँ से पड़ेगा हमें, देखो जयपुर से कहाँ जा रहे हैं, जोधपुर, जैसलमेर जाएंगे, निकलना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, कहाँ से निकलेंगे हम, नागौर से। ये देखो कहाँ से निकले हम, नागौर से कहाँ निकल गए, जोधपुर, न से निकल गए, याद करने के लिए कर रहा हूँ पूरी कोशिश है, निकल गए हैं हम जोधपुर के लिए। अब देखो राजस्थान का हरदे, हरदे देखिए तो हमने भर दिया बीच में, हरदे के समान मान लीजिए बीच में है। बीच का मतलब देखो क्या है, ये नक्शा है, अभी मैं नक्शे के सामने खड़ा हूँ, आपका दिल कहाँ है, चेक करो, देखिए सभी धड़कने इधर थोड़ी है, इधर है, जिधर धड़कने हैं मतलब थोड़ा सा बीच में नहीं, थोड़ा इधर है, तो बीच का हिस्सा तो यही है, थोड़ा इधर, ये कौन सा हरदे हो गया, राजस्थान का हरदे, अजमेर। कौन सा जिला हो गया, अजमेर। अब मैं आपको बता रहा था, यहाँ से शुरुआत करते हैं, धौलपुर करौली हो गया, ये जयपुर। अब दो नाम आते हैं, अलवर और एक आता है भरतपुर। आप सबको पता है मेरा नाम क्या है, हाँ आ गया ना समझ। चलो अब देखो, मेरे को पास मत रखना अगर आप जयपुर के हैं और मैं पास में हूँ, तो अध्यापक अच्छे नहीं लगते ना, जब पास में रहते हैं हमारे को मन की बातें नहीं करने देते, तो बीच में किसे ठूस देंगे हम, अलवर को बोले तू बीच में आ जा, भरत जी सर से दूर रहना है ना। तो ये कौन सा जिला आ गया अभी, अलवर, और अलवर के तुरंत बाद कौन सा आ गया, ये भरत जी सर आ गए, ठीक है ना, याद रख लेना। अलवर के तुरंत बाद जयपुर से कहाँ गए, अलवर, फिर भरतपुर, भरतपुर के हम चले जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारा जो बीच था उसके अंदर एक धसा हुआ है कोई ना कोई, चारों तरफ से भरा हुआ है। जयपुर के करौली राजा है, अगर जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है, इनके बीच किसी को हमने दसाया था, किसको, अलवर को, लेकिन किसी को हमने दसाया था, ध्यान रखना किसको डाला। दसाने का मतलब जानते हो भाई, आपा तो सरबंडा गई कोड़ा गई कौन है ना, जयपुर का ही ना, अच्छी तरह भाषा समझ में आओ। दसाने का मतलब क्या है, दोसा। कौन सा जिला हो गया, दोसा। देखो बच्चों ये आपके लिए 10th में भी काम में आता है, 12th में भी काम में आता है, अगर आप उसके बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं वहाँ पे भी काम में आएगा, तो इसे एक बार रट लो, माइंड में चलाना चाहिए नक्शा आराम से, है ना। ये हो गया दोसा। अब देखो अजमेर दरगाह शरीफ है ना, यहाँ पे मुसलमानों के अगर हम देखें तो प्रमुख एक इनका एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, वो है इनकी दरगाह शरीफ। अब दरगाह शरीफ यहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान आएंगे, लेकिन मुसलमान तो वही जिला ज़्यादा है नहीं जहाँ पे मुसलमान हो। अब इसके पास ही है एक नवाबों का शहर, जिसे हम क्या कहते हैं, टोंक। देखो टोंक के पास इनका एक तुरंत यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पहुँच जाते हैं, है ना। जयपुर की भी सीमा लगा रखा है, अजमेर से भी सीमा लगाता है। ये हो गया टोंक, ठीक है ना। अब आप लोगों ने एक चंबल नदी पढ़ी होगी, एक बनास नदी आपने जल प्रवाह तंत्र में अगर पढ़ा है तो यहाँ से देखो एक नदी गुजरती है, कौन सी नदी, चंबल नदी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ से आती है, ठीक है, 84 गढ़ के अंदर प्रवेश करती है और चूलिया जलप्रपात बनाते हुए ये वापस इस कोटा से होती हुई
और यहाँ से गुजर जाती है, एक बार देखना ये इस प्रकार से। तो इसमें आकर के बनास नदी मिलती है सवाई माधोपुर। ये कौन सा जिला है, देखो करौली के तुरंत नीचे कौन सा जिला है, सवाई माधोपुर, याद रख लेना। देखो छोटा सा मैं इसमें लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, सवाई माधोपुर। अब देखो मैंने कहा इधर से नदी जाती है, इधर भी जाती है, लेकिन एक ऐसी नदी जो आर पार इस जिले से होते हुए चली जाती है, और राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो हाड़ौती क्षेत्र को 2 टुकड़ों में बांट देता है, टोंक। देखो इधर भी एमपी से बॉर्डर बना रहा है भाई, देख लेना आप, मध्य प्रदेश के साथ इधर भी बॉर्डर बना रहा है, और मध्य प्रदेश के साथ यहाँ पे भी बॉर्डर बना रहा है, टुकड़े कर रहा है। किसके, राजस्थान के 2 टुकड़े कर दिए, अकेले नहीं, इधर भी राजस्थान है, ये 2 जिले इधर पूरा राजस्थान है, और 2 जगह बॉर्डर बना दिया किसने, टोंक ने टुकड़े कर दिए, सॉरी कोटा ने, सॉरी काट डाला। कौन से जिले ने राजस्थान को 2 टुकड़ों में काट डाला, कोटा ने राजस्थान को 2 टुकड़ों में काट डाला। अब देखो 2 जिले यहाँ बचे, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, लेकिन ये देखो ये निकला हुआ है बाहर के ऊपर की ओर निकला हुआ है, कौन सा जिला है, 12। ये झाड़ियों की तरह थोड़ा उल्टा है, अगर इसे उल्टा करके देखेंगे ना, झाड़ियों के पेड़ की तरह और बन रखा हुआ है, तो ये देखो जा करके झाड़ियों की तरफ उलझा हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये कौन सा जिला हो गया, झालावाड़। देखो कोटा 12 झालावाड़, लेकिन आप लोगों ने नाम सुना है मौखिक रूप से, क्या, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, कोटा बूंदी। अब भाई कोटा के पास में बूंदी कहाँ हो सकता है, बूंदी कहाँ होगा, इधर 12 आगे इधर झालावाड़, तो ये कौन सा हो गया, पास में ही है ना, कौन सा जिला होगा, बूंदी, ठीक है ना, बूंदी हो गया। अब देखो हमने यहाँ पे बांसवाड़ा डूंगरपुर, ठीक है ना,